हमारे साथ अब्दुल्ला शेख मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हैदराबाद है। उसके साथ साथ फैसल हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला हमारे साथ नुमाइंदे, और फैसल हुसैन हमारे ब्यूरो चीफ कराची हैं। उनसे हम बात कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया आपका भी, और फैसल हुसैन हमारे भी ब्यूरो चीफ कराची। अब्दुल्ला से पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर फैसल साहब आपकी इजाजत से हम आपकी तरफ भी आते हैं। अब्दुल्ला, क्या सूरत हाल है? ये जो भी बल्दियाती इंतखाबात के जो नताइज हैं अभी तक सुस्त रवि का शिकार है, और अभी तक नताइज आने का सिलसिला जारी है। कल शाम 5 बजे पोलिंग बंद हुई थी और अब सुबह 9:08 हमने रिपोर्ट किया था कि अभी तक नताइज नहीं आए हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो प्रिजाइडिंग अफसरान मुकर्रर किए गए थे उनकी जानिब से अभी तक जो है इब्तदाई तौर पर जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज जारी होते हैं वो मुकम्मल नहीं हो सके। हैदराबाद में कल 123 यूनियन कमेटियों के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, इसके अलावा जो है 400 से ज़ायद वार्ड कौंसलर का इंतखाब हुआ था, लेकिन अभी तक उनका इंतखाबी नताइज मुकम्मल नहीं हो सके। और कमोबेश अब तक जो है सुबह 9 बजे तक जो है तकरीबन 51 यूनियन कमेटियों के नताइज सामने हैं। लेकिन और इसके अलावा जो है इससे कबल वक्त जो इलेक्शन से पहले ही जो है 31 यूनियन कमेटियों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिला मुकाबला कामयाब हो चुके थे। अब हम जब इब्तदाई तौर पर इब्तदाई नताइज की बात करते हैं गैर सरकारी तौर पर, इस वक्त जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दिया आला हैदराबाद में 75 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पे है। इसी तरह PTI गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के बाद 15 चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पीपल्स पार्टी के मुंतखब हुए। इसी तरह हैदराबाद के अंदर जो है 4 यूनियन कमेटियाँ ऐसी भी हैं जहां पर आज़ाद उम्मीदवारों के पैनल कामयाब हुए। इसी तरह सिर्फ हैदराबाद में जमात इस्लामी अब तक एक यूनियन कमेटी से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नशिस्त हासिल करने में कामयाब हुई है। अगर हम ओवरऑल इंतखाबी नताइज का जायजा लें तो हैदराबाद ज़िला जो है बल्दिया आला हैदराबाद पर मुश्तमिल है और इसकी जो टोटल जो यूनियन कमेटियां उनकी तादाद 160 है। ठीक है। 131 पर जो है वो बिला मुकाबला उम्मीदवार कामयाब हुए थे, और गुज़िश्ता रोज जो है 123 यूनियन कमेटियों पर। ठीक है, यहाँ भी आप कह रहे हैं अब्दुल्ला कि ओवरऑल पीपल्स पार्टी लीड करती नजर आती है। ठीक है, आपकी तरफ वापस आते हैं, जरा फैसल से जाते हैं, क्योंकि सबसे जो हॉट न्यूज है वो तो कराची की है, सबसे ज्यादा जो गर्म मामला है वो तो कराची का है। तो सवाल मेरा फैसल साहब आपसे ये होगा कि बनेगा नया पाकिस्तान या जिंदा है भुट्टो? देखिए, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो कल सूरत-ए-हाल हुई थी, जो पूरे दिन हम सूरत-ए-हाल देख रहे थे, पोलिंग का तनासुब जो है वो बहुत कम था। हमें गुमान था कि हम तो खुद भी यार रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। जब 5 बजे पोलिंग खत्म, समझ रहे थे जिस तरह की सूरत-ए-हाल है उसमें 2-3 घंटे में हम भी फारिग हो जाएंगे। हमारी टीम भी जो है तकरीबन 24 घंटे से मसरूफ थी। अभी तक फारिगी चल रही। धुंध आ गई क्या फैसल भाई? धुंध आ गई क्या, बताएं ना। सर्दी ज्यादा असरअंदाज हो गई कराची में। अब पता नहीं RTS बैठ गया, धुंध आ गई, क्या हो गया, लेकिन ना वोटर तो बहरहाल कल निकला नहीं था। तो अभी ये जो बातें हो रही है ना, 15 जीत गए, 10 वो जीत गए, ये सब गैर मुसद्दिका बातें। सियासी जमात, कोई इलेक्शन कमीशन ने अभी तक जो है ना कोई गैर सरकारी नतीजा जारी किया नहीं है 2-4 वार्डों के अलावा। लेकिन फैसल साहब, क्या इलेक्शन कमीशन ने कोई वजह बताई है इस देर की? क्या वजह हुई कि क्यों ये देर हुई क्यों नहीं है, या हुई क्यों है? वजह बताइए। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने तो वजह ये बताई कि जो इलेक्शन शेड्यूल जारी होता है, जो इलेक्शन रूल्स होते हैं जी, उसमें बल्दियाती इलेक्शन का रिजल्ट जो है गैर सरकारी रिजल्ट 4 दिन बाद आता है। सही। तो वो जो एक वजह ऐसी है कि इस वजह पे आप सब चीजें फिट कर लें, जबकि वो तो कौमी असम्बली का भी 4 दिन बाद आता है, सूबाई असम्बली का भी 4 दिन बाद आता है। इतने देर में तो फाटा के रिजल्ट भी आ जाते हैं। जिस तरह कौमी असम्बली के रिजल्ट अगले दिन आए थे शाम में, तो अभी उम्मीद ये है कि 2 बजे के बाद या 12 बजे के बाद जो है रिजल्ट आना जो है उम्मीद है शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ये जो दावे है कि तहरीक इंसाफ इतनी सीटें जीत गई, जमात इस्लामी इतनी सीटें जीत गई और पीपल्स पार्टी, ये सियासी जमातों के दावे। जमात इस्लामी का दावा तो ये है कि हम 100 से ज्यादा सीटें जीत चुके। पीपल्स पार्टी ने दावा किया कि हम 70 से ज्यादा सीटें जीत चुके। तहरीक इंसाफ का दावा ही नहीं आया। अच्छा, फिर हम जो थोड़ा बहुत अंदाजा लगाते कि पोलिंग स्टेशनों में थोड़ा बहुत भी रश था, तो वो कहा था तो सबसे ज्यादा अफसोसनाक सूरत-ए-हाल रही जो तहरीक इंसाफ के कैंपों में नजर आई। अच्छा। तो वहाँ वो हैरत अंगेज
बात थी कि जो एक तबक्का थी कि जिस तरह 2013 में 2018 में तहरीक इंसाफ के कैंपों पे रश था, वो उसका मामूली नौइयत के असरात भी जो है वो तहरीक इंसाफ के कैंपों में जो है वो नजर नहीं आए। अच्छा फैसल साहब, वोटर्स ओवरऑल निकले नहीं हैं या पीटीआई के हवाले से आप बात कर रहे हैं? ओवरऑल वोटर्स जो टर्न आउट था वो कैसा था? देखिए, दो बातें, एक तो ओवरऑल वोटर निकला ही नहीं ना मजबूरी तौर पे, खास तौर पे जो वो इलाके जो पीपल्स पार्टी के कंट्रोल में, वहां तो फिर भी वोटर निकला। जो इलाके पीपल्स पार्टी के नहीं है, जो शहर के मुदाफाती इलाके नहीं आते, जिसको आप जबान में बोलते उर्दू स्पीकिंग एरियाज जो बोलते हैं, वहां तो वोटर बहुत कम निकला है। अच्छा, जो निकला भी वोटर है तो वो हमें तहरीक इंसाफ के कैंपों में नजर नहीं आया इतना, वो फिर भी जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी के कैंपों में नजर आया। अब इसके ना बहुत सारे असबाब हो सकते हैं, बहुत सारे मुहर्रिकात हो सकते हैं, एक बहुत तवील डिबेट हो सकती है, लेकिन इसका कल जो अगर सूरत-ए-हाल का जो एक मजबूरी अगर बहुत मुख्तसर लफ्जों में बात करें तो जो बाइकआउट था उसके वाज़े असरात जो है वो हमें जो इलेक्शन में जो है वो नजर आए। एमकेएम का दूसरी एमकेएम के बाइकआउट के उसके लिए या फिर अवाम की अदम दिलचस्पी, ये दो चीजें नजर आई। अच्छा। अब वो ये अदम दिलचस्पी है, इसका क्रेडिट एमकेएम ले ले या इसको आप कोई भी नाम दे दे। नहीं, लेकिन अगर फैसल साहब अगर नहीं निकला होगा, आपकी बात अगर हम फॉर द टाइम बिंग सच मान लें, तो फिर एमकेएम का वोटर नहीं निकला होगा बकौल आपके, अगर एहतजाज से नहीं निकला। तहरीक इंसाफ तो कुछ 14 एमएनएज रखती है यहाँ पे, सदर यहाँ से, गवर्नर यहाँ से कराची से उन्होंने रखा, सदर मुमलिकत अभी भी कराची से है, क्लिफ्टन के हल्के से हैं। तो क्या कोई भी एमएनए एमपीए अपने वोटर्स को मोबिलाइज नहीं कर सका, या पीटीआई की दिलचस्पी आपको उस तरीके से नजर नहीं आई? अल्टीमेटली आप समझिए कि अवाम ने रिजेक्ट किया है। जी बिल्कुल, मैं यही बात कह रहा हूँ कि दो पहलू है ना, या तो एमकेएम का बाइकआउट कामयाब हुआ या फिर अवाम की अदम दिलचस्पी इससे रही। अच्छा, वोटर को जो निकालना बुनियादी तौर पे सियासी जमातों की जो है वो जिम्मेदारी होती है। ये इलेक्शन मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं, सियासी जमातें अपनी इलेक्शन मैनेजमेंट करती है, जो इलेक्शन प्लान बनाती है, ये उस प्लान का एक पार्ट होता है कि हमने अपने वोटर्स को निकालना है। और उस निकालने के लिए मुख्तलिफ तरीकों की हिकमत अमली भी जो है वो वज़ा की जाती है। तो ये भी कल फेलियर तहरीक इंसाफ का हो गया। अच्छा, एक और अहम बात ये है, जो सबसे अहम तरीन बात है कि इस कराची शहर का एक देरीना मुतालबा है कि कराची में एक जो है खुदकार एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। अगरचे बल्दियाती निज़ाम उस तरह का मजबूत बल्दियाती निज़ाम नहीं है, लेकिन बहरहाल जो बल्दियाती इलेक्शन हो भी रहा था उसमें भी शहरियों ने जो अपनी अदम दिलचस्पी का जो है ना मुजाहरा किया। अब एक शहर के लोगों की इलेक्शन में इस तरह अदम दिलचस्पी पर जो है वो रियासत को आंखें बंदी करनी चाहिए। उन असबाब पे जरूर गौर करना चाहिए, उन मौरिकात पे जरूर गौर करना चाहिए कि इतनी बड़ी आबादी जो है वो इतने अहम नौइयत के इलेक्शन, जिसका बिल्कुल डायरेक्ट ताल्लुक, बराह रास्त ताल्लुक एक आम इंसान की जिंदगी से, एक आम इंसान के रोजमर्रा मामूलात से, एक आम इंसान के घर के अंदर से, ठीक है, पानी से, सीवरेज से, आपकी बेसिक चीज, सड़क सफाई से, ठीक है, उससे वो लोग क्यों इत्ते ताल्लुक हो रहे हैं? सही, इस पे रियासत को सोचना चाहिए। फैसल, आप हमारे साथ ही हैं, हम अब्दुल्ला से भी जरा मजीद सूरत हाल जान लेते हैं। अब्दुल्ला, जिस तरह भी फैसल हुसैन भी कह रहे थे कि जिस तरह से कराची में वोटर्स का जो टर्न आउट है वो इतना अच्छा नहीं रहा, लोग नहीं निकले, लोगों की अदम दिलचस्पी है, इसका कोई भी नाम दिया जाए, चाहे वो एमकेएम का बाइकआउट कहा जाए या पीटीआई के लिए लोग नहीं निकले। अमन व अमान की सूरत हाल पे भी हमें बताइएगा, क्या ओवरऑल सूरत हाल रही, और जो टर्न आउट है, आप चूंकि ग्राउंड पे भी रहे होंगे, ऑन फील्ड रहे होंगे, क्या सूरत हाल आपने ऑब्जर्व की? बिल्कुल, जिस तरह कराची में टर्नआउट कम रहा, इसी तरह हैदराबाद की भी सूरत हाल थी, क्योंकि एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से एक तो बाइकाट का ऐलान किया गया, दूसरी तरफ ये जो बल्दियाती इलेक्शन हुए वो 3 बार पहले मुलतवी हो चुके थे। और जब पहली बार मुलतवी, उस वक्त तक तो सियासी जमातों ने इस बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से बहुत ज़बरदस्त किस्म की मुहिम चलाई, लेकिन जब 3 बार मुलतवी हुए तो उसके बाद इन बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद के मुतालिक बहुत ज़्यादा इबहम पैदा हो गया। और आखिरी में जब 15 जनवरी की तारीख का ऐलान किया गया तो 11 जनवरी से जो कि सूरत हाल पैदा हुई, एमकेएम की जानिब से मुतालबात
हल्का बंदियों के हवाले से सामने आए, सिंध हुकूमत की जानिब से लेटर्स लिखे गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनको जो है नहीं तस्लीम किया गया और हल्का बंदियाँ बरकरार रखी गई। और जो 14 जनवरी की शब जब MKM पाकिस्तान की जानिब से बलदियाती इलेक्शन का बाइकाट किया गया था, उसके नतीजे में जो हैदराबाद शहर में भी जो MKM के जो ज़ेर असर इलाके हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। लेकिन इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो ज़ेर असर इलाका है कासमाबाद है या टंडोजा में, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कोई टर्न आउट नहीं रहा। कासमाबाद में जब हम कल पोलिंग स्टेशन पे गए तो सूरत हाल ये थी कि जहाँ पर 1600 वोटर्स थे वहाँ पर 5 घंटों के दौरान सिर्फ 100 वोटर्स ने, इसी तरह जो है टोटल 9 घंटों के दौरान जो है 200 वोटर्स ने वोट डाला। तो हैदराबाद शहर और लतीफ़ाबाद, कासमाबाद इधर भी टर्नआउट कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहा। फैसल हुसैन साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एक तो ये जो बलदियाती निज़ाम है वो बाइख्तियार नहीं बेख्तियार निज़ाम है। और बदकिस्मती की बात है कि तमाम सियासी जमातें जो खुद अपोजिशन में होती हैं वो उस वक्त तो ये चाहती हैं कि बाइख्तियार बलदियाती निज़ाम हो, जिसकी मिसाल हमारे सामने सदर परवेज़ मुशर्रफ का बलदियाती निज़ाम है। उस वक्त ज़िला निज़ाम हुकूमत था तो तमाम पूरे मुल्क में एक यकसा बलदियाती निज़ाम था जिसका फेज़ जो है जिसके समरात आवाम को मिली। लेकिन उसके बाद जब सियासी हुकूमतें आई तो उन्होंने अपने मकसद के लिए बलदियाती निज़ाम वज़ा किया। और अब इसकी मैं आपको एक मिसाल दूँ कि पूरे सिंध के अंदर आप जब बलदियाती इदारों का जायज़ा लेते हैं तो कहीं पर डिस्ट्रिक्ट कौंसल है, कहीं मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, ज़िला कौंसल है, टाउन कमेटीज़ हैं, म्यूनिसिपल कमेटीज़ हैं, इस तरह कई तरह का बलदियाती निज़ाम है और हर सतह पर बलदियाती इदारों के जो है इख्तियारात अलग हैं और कहीं पर तो बिल्कुल भी इख्तियारात नहीं है। तो ऐसी सूरत में आवाम इस पर ट्रस्ट नहीं करते। ठीक है अब्दुल्ला, साथ ही रहिए भाई। बिल्कुल इन दी एंड एक तो सबसे ज्यादा नजरें हैं इस वक्त जब भी कोई इंतखाब आता है तो वो तहरीक इंसाफ के ऊपर होती है। इमरान खान जो कि मुझे याद है कि अपनी कुछ तकरीरों में आसिफ अली जरदारी को और बिलावल को चैलेंज कर चुके हैं कि मैं तुम्हें सिंध में आके कहीं पे भी हरा सकता हूँ। कल जो रिजल्ट हमारे सामने आए हैं ये तो हम अंदरून सिंध की बात तो हम छोड़ ही दें, कराची के अंदर भी तहरीक इंसाफ नज़र नहीं आ रही है। और जैसा कि आपने कहा कि उनके कैंप्स भी रात नज़र आए और रिपोर्टेडली कुछ खबरें ये भी आई कि रात 9 बजे ही लोग रिजल्ट्स को कंपाइल या सुने बगैर कैंप से चले गए थे। इवन इंसाफ हाउस भी खाली हो गया था, कुछ मीडिया ने ये भी रिपोर्ट किया है। तो इसकी बुनियादी वजह आप क्या देखते हैं? क्या इस बार कराची तहरीक इंसाफ को कबूल नहीं कर रहा जैसे 2018 में बड़ी वेव थी और बड़ी वोट्स मिली थी तहरीक इंसाफ को? ये आपके एक जुमले में सवाल का जवाब दिया जाए तो ये बनता है कि कराची तहरीक इंसाफ के हाथ से निकल गया। तो तहरीक इंसाफ का जो गुब्बारा था उसकी हवा निकल गई और फट गया गुब्बारा। अच्छा, हवा क्योंकि मसनूई अंदाज में भरी गई थी इतनी, वो जो जिस तरह का दिखाया गया था, ये ऐसा भी नहीं है कराची के लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया था, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिस तरह के वोट दिखाया गया जिस तरह की सीरियत दिखाई गई, दोनों ही बातें जो है वो गलत है। तो बहरहाल ये जो रिजल्ट बता रहा है कि जो बताया रहा है या बताएगा, जो कल हमने देखा वो तो ऐसे ही है कि तहरीक इंसाफ के हाथ से जो है वो कराची निकल गया। कराची जो उसके निकलने की बहुत सारे असबाब पे, खासतौर पे ये जो इमरान खान की गवर्नमेंट रही 3.5 साल 4 साल, उसमें कोई कराची के लिए कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं आया, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया। जो वादे किए गए थे उनमें से कोई 1200 अरब रुपए का पैकेज दिया गया था, आई रिमेंबर जी, उसमें कोई चीज भी जो है वो सड़क पे नहीं है हुई ना, सब कुछ जो है वो ऐलानात रहे। सही। और फिर इमरान खान ने भी कराची को अहमियत नहीं दी। अच्छा, जो इमरान खान ने नहीं दी तो जो उनके एमएलए थे उनका कोई दिलचस्पी नहीं थी शहर में, अपने हलकों में, और उनके जो दीगर मामला थे वो उसी में वो मसरूफ रहे। बहरहाल अभी देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है क्या नहीं आता है। ये भी एक रिजल्ट भी एक जो है वो बम्बा बन गया है। ठीक है, इलेक्शन में इतने इमामी ठीक हो गया। फैसला बहुत शुक्रिया, हमारा वक्त खत्म हो गया, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका भी अब्दुल्ला शेख, आपका भी कि जो बल्दियाती इंतखाबात के जो नताइज हैं वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए, उसकी क्या वजूहात हैं। फैसल हुसैन के मुताबिक कि इतना बड़ा शहर है, लोगों का निकलना ना निकलना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, वो भी खास तौर पर बेसिक चीज़ों के लिए एक किस्म का अदम एतमाद है सिस्टम के ऊपर कि पीपल डोंट ट्रस्ट दिस सिस्टम।